तो ये इस तरह हमने अपनी बॉक्स प्लेट ये इस तरह से कंप्लीट कर ली है और इनके ऊपर ये हमने वक्फे वक्फे पे ये इस तरह सिलाई भी लगा दिया कि ताकि ये हमारी बाद में खुले ना। तो आप अगर इन पर चाहें तो ये इस तरह बिलफर्ज हमारे ये एम्ब्रॉयडरी में पीच कलर भी आ रहा है तो आप पीच कलर के पर्ल भी लगा सकते हैं। तो अभी ये इसमें पहले बॉक्स प्लेट डालते हैं, उसके बाद अपनी कमीज़ की कटिंग करते हैं। तो व्यूज़ अगर आपको ये पसंद आए तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी कर दें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो इस तरह सेंटर होता है वो निकाल लेना। सेंटर निकालने के बाद हमने इसके ऊपर इस तरह आयरन की मदद से तह लगा लेनी है। ये हमने तय लगा लिया, यानी कि सही आप एक अंदाज़े से अगर इसका तो चलें ठीक है, एम्ब्रॉयडरी अगर एम्ब्रॉयडरी ना भी की हो ना तो आप सबसे पहले कमीज़ का इसी तरह से प्रेस लगा के उसका सेंटर लगा लें। सेंटर पॉइंट से आपने यहाँ पर 4 इंच, ये आप जैसा कि करीब करके भी देख सकते हैं, ये हमने 4 इंचज़ पे इसका ये निशान लगाए। 4 इंचज़ हमने ये कपड़ा इस तरह करके तो इसको इस तरह करके ऐसे कर लेना है। आपको होपफुली सही नज़र आ रहा होगा। 4 इंचज़ पे इस तरह से हमने एक प्लेट अंदर वाली साइड पे इस तरह से इसको अंदर फोल्ड करना है और दूसरी साइड से भी हमने इस तरह ये करके तो ऊपर हमने ये आयरन की मदद से इसको प्रेस लगा लेना ताकि हमारी प्रेस ये जो हमने तय लगाई है ये हमारी ख़राब ना। अब दूसरी तरफ से भी और नीचे हमने ये जो लंबाई है, लंबाई प्लेट की हमने कितनी लेके आनी है, 15 इंच हमने, मतलब यहाँ से लेकर ऊपर जो शोल्डर की सिलाई होती है उससे लेकर नीचे 15 इंच तक हमने ये लंबी प्लेट लेके आनी है। हमने इस तरह से भी इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड कर देना है। ये इस तरह फोल्ड करने के बाद हमने इसको आयरन कर लेना है। ये इस तरह इस साइड से हमने कर लिया है, इस साइड से, और अब हमने ये साइड पकड़ के इस तरह कर लेनी है। ये इस तरह हमने ये इस तरह हमने कर लेनी है। अब अगर आपका बिलफर्ज कुछ कमीज़ों की होती है चौड़ाई ज़्यादा होती है तो आप उनकी ये प्लेट जो है ये कम भी रख सकते हैं। मतलब हमने ये इतना कपड़ा रख के प्लेट डाली है तो आप थोड़ा कपड़ा भी रख के प्लेट डाल सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा इससे भी ज़्यादा है, बिलफर्ज बिल्कुल कोई पतली सी लड़की है तो आप उससे बड़ी प्लेट, अगर ज़्यादा बड़ी हो रही है तो आप उसको इस तरह से करके एक और डबल दो छोटी छोटी करके भी डाल सकते हैं। तो चलें, अब ये जो हमने तह लगाई है ना, ये इस तरफ से एक तह बन गई है तो इस तरफ से ये तह बन गई है। तो इन दोनों साइडों पे हमने सिलाई लगा लेनी है ताकि बाद में हमारी ये खुले ना। तो चलें हम सिलाई आयरन की तह लगाई थी ये हमारे सामने है, तो हमने इसको इस तरह पकड़ के इस निशान के ऊपर सिलाई लगा लेनी है ताकि हमारी ये बाद में खुले ना, इस तरह करके। तो होपफुली आपको सही अच्छे से नज़र आ रहा है। इस तरह नीचे से पक्का करके हमने उतार लेना है। अब दूसरी ये हमारी प्लेट थी ना, अब दूसरी साइड से भी जो हमने ये इस तरह मशीन एक तह लगाई हुई थी, हम इसी तरह जहाँ से सिलाई लेके तो इसको लगा लेते हैं। ये इस तरह ध्यान रखें कि ये सिलाई वाली साइड और ये साइड दोनों साइडें बराबर रहें। यहाँ से हमने पक्का कर लिया। ये आप हम देख सकते हैं, ये इस तरह हमने सिलाई लगाई है। ये इस तरह, अब ये इस तरह हमने ये इधर को हम फोल्ड कर देंगे और ये जो साइड है ये हमने इधर को इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करने के बाद हमने एक दो जगह पर जहाँ वक्फे से इस तरह करके तो इसके ऊपर छोटी सी बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है, यानी कि ये बाद में खुले नहीं, इस तरह ये फिक्स हो जाए। इसी तरह ये हमने लगाई है। अब ये हम नीचे भी लगा लेते हैं ताकि हमारी खुले नहीं। व्यूअर्स, इसके बाद अगर आप चाहें तो इन प्लेट्स के ऊपर आप पर्ल बटन कुछ भी लगा के इनकी खूबसूरती में इजाफ़ा कर सकते हैं। अब ये हमने दो जगह पे जहाँ भी
और यहाँ भी इस तरह। अब ये हम ऊपर जो हमारा तीरे वाली साइड है वहाँ पे भी हम इसको इसी तरह लगा लेते हैं। ये इस तरह हमने लगा लिया। तो व्यूज़ इसी तरह अब हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। उसके बाद ये हमने प्लेट्स डालने के बाद, सारी अपनी प्लेट्स डालने के बाद बाकी हमने कमीज़ की कटिंग करनी है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो हमारी बॉक्स प्लेट होती है ये हम इस तरह से डालते हैं।